तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया, मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। मैंने दुनिया की हर जय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर जय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर जय में ढूंढा तुझे। पर तू दिल में मेरे ही बता मिल गया, पर तू दिल में मेरे ही बता मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। मेरी राहों को तूने उजाला दिया, मेरी राहों को तूने उजाला दिया। कोई मंजिल का मुझको पता मिल गया, कोई मंजिल का मुझको पता मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया, मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। अब मुझको तो मौजेगा भी नहीं, अब मुझको तो मौजेगा भी नहीं, अब मुझको तो मौजेगा भी नहीं। तो मुझे हम सफर रहनुमा मिल गया, तो मुझे हम सफर रहनुमा मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया, मेरे जीवन को एक रास्ता मिल गया। ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया, ऐ यीशु जी तेरा आसरा मिल गया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अनिल गौड़ है, मैं उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे लड़के प्रतीक की गवाही है। ये पिछले संडे को ना मैं जब इसको नहलाने ले जा रहा था तो थोड़ा इसके शरीर में दाने जैसे दिख रहे थे, छाले जैसे शरीर में पेट में दिख रहा था। तो 3-4 दाने थे। मैंने फिर चला आया, फिर वहाँ भैया जी से गवाही यहाँ भी दुआ भी कराया संडे वाले दिन। फिर यहाँ से गया ना, दुआ करा कर जैसे और ज्यादा निकल आया, और ज्यादा निकल आया। फिर सोमवार को फिर दुआ करवाया, फिर उसके बाद दूसरे दिन देखा मंगलवार को फिर पूरी शरीर में भर गया, माथे पे, सर में, पेट में, सारी जगह हो गया था। फिर उसके बाद मंगलवार को फिर भैया जी बोले, भैया जी के पास फोन लगाए। फिर भैया जी बोले कि अच्छे उसके बैग में देखो कोई चीज तो है नहीं, किसी के ले आया हो। फिर इसके बैग में देखा तो कुछ भी नहीं निकला। एक छोटा सा बॉल लिया था, तो मैंने इससे पूछा कहाँ से ले आया था, तो बोला छत पे पड़ी थी, मैं वहां से ले आया, छत पे था वो ले आया, वहां से ले आया।
मैं कहा अच्छा, फिर उसको मैंने बॉल फेंकवा दिया। फिर भैया जी ने दुआ की है उस दिन। उसके दूसरे दिन से जितने दाने थे सारा ठीक हो गया। कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं किया है, सिर्फ भैया जी दुआ किए और यीशु मसीह जी के नाम दुआ का तेल और वही पानी इसको पिला रहा था। अब देखो ये अब चिन्हान भी दिख रहा होगा अभी, अब चंगा भला है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लड़के को चंगाई दी है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। कि मेरी दूसरी गवाही है मेरे गांव की। तो 50 सालों से जो हमारे घर के पीछे ब्राह्मण कुछ रहते हैं, हमारा उनका विवाह चल रहा था सड़क के लिए। तो हमारे घर गिरा के सड़क लोग ले जाना चाहते थे। काफी 50 सालों से चला आ रहा था, हमारे दादा के जमाने से। कभी नहीं ले जा पाए सड़क, बार बार वो लोग घर गिराते थे, बार बार फिर बन जाता था, फिर गिराते थे, फिर बन जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दया था, संडे के वाले दिन तो कई बार पंचायत हुई, बहुत सारा कुछ हुआ, पुलिस थाना भी कई बार हुआ, कुछ भी नहीं होता था। वो लोग गिराते थे फिर बन जाता था, ऐसे चलता आ रहा था। फिर संडे वाले दिन फिर पंचायत थी अभी पिछले संडे को। तो प्रभु यीशु मसीह के भरोसे मैंने छोड़ के, कुछ भी टेंशन तो बहुत था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के भरोसे में छोड़ के यहाँ कलीसिया में आया। यहाँ पे सारा दिन रहा। उसके बाद शाम को फोन नहीं किया, शाम को पहुंचा। फिर उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को फोन किया, सारा फैसला हो गया प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। 50 सालों का हमारा वो किया धरा जो केस चल रहा था, हमारा उसको सही सलामत हुआ। अब हमारी बाउंड्री हो रही है, अब कोई रोक टोक नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह को मैं बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे काम किए ऐसे, मैं इसको इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। मेरी यही गवाही है। जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही ये है, सबसे पहली गवाही है कि अगले संडे को मैंने भैया जी से अपने परिवार के, जो मथुरा में ही रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, तो 30 साल का लड़का है, वेंटिलेटर पे चला गया था। और मैंने उसके बारे में सुना, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ अंदर से। मैंने कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने कि ये लड़का बहुत, मतलब हर साल ये होता ही रहता है वहां पर, और वो लड़का वेंटिलेटर पे चला गया। वो लड़का यीशु, हम दुआ प्रार्थना करते हैं तो वो लड़का यीशु मसीह, वो भी कह रहा था मैं भी यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना करूंगा। मैं बचपन से ही बीमार रहता हूँ, साल में 4-5 बार भर्ती हो जाता है, वो दवाइयां खाता है। तो वो बोला था कि मैं भी यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना करूंगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, क्या पता। पर उसके घर वालों ने उसके लिए बहुत विरोध करा कि नहीं तू ये मत करे, धर्म बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो डिप्रेशन में चला गया। एकदम उसकी, मतलब पागलपने की सी हरकत करने लग गया। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल ही कोमा में चला गया, डॉक्टरों ने बोल दिया। फिर वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया, उसे अपना भी होश नहीं, कुछ भी होश नहीं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। और मैंने भैया जी से, मुझे पता चली, मैंने भैया जी से संडे को दुआ कराई, भैया जी ने दुआ करी, वो लड़का यीशु मसीह ने उस पर दया करी, वेंटिलेटर से हट गया उसका वेंटिलेटर, और आज वो बिल्कुल ठीक हो गया, अपने घर चला गया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की, यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 1 आयत। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, अपने नाम की अनाउंसमेंट मत करा, अपने नाम की बढ़ाई प्रशंसा मत चाहा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसा कपटी धोखेबाज सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई तारीफ प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना फल पा चुके। तो जो लोगों से बड़ाई प्रशंसा चाहते हैं, लोगों से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं कि लोग हमें यूट्यूब पर देखें और हमारे को बताएं कि हम बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लोग बोलें, लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा बोले कि जब मैं शिक्षा दे रही हूं, क्या मैं वचन के अनुसार दे रही हूं, ये सोचो। तुम्हारी आत्मा पे कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे को नहीं, मैं खुद ही लोगों को शिक्षा देता हूं पर मैं खुद ही नहीं चलती। तो तुम्हारी आत्मा पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए।
और परमेश्वर ही अपना आप आपका सम्मान बढ़वाएंगे। आपको अपना सम्मान ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है ताकि लोग उनकी बढ़ाई प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना फल आ चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। हालेलुया। मतलब पत्नी भी ना जाने कि तुम दान किसे, पत्नी ने कितना दिया, पति ने कितना दिया। दान मतलब अर्धांगना और बाहर मतलब अर्धांगनी, ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो तुझे प्रतिफल देगा। तो इसलिए और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो जो लोग अपने नाम की अनाउंसमेंट कराते हैं, गाने गा के, ढोल मजीरे पीट पीट के, अखबारों में फोटो छपवा के कि फलां नेताजी ने 100 कंबल, 100 सिलाई की मशीन, 100 विकलांग साइकिल बांटी और फोटो छपवा दिया अखबार में, उसके कारण वो काउंसलर, एमएलए, एमपी बन के धरती पर ही उसका प्रतिफल ले लेते हैं। उनको स्वर्ग में इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी योजना यहीं तक थी, धरती तक, कि हम कोई बड़ा पद हासिल कर लें, हम मंत्री मिनिस्टर बन जाएं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सिर्फ धरती के लोग संसारिक बात तक सोचते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। थोड़ा अधिक पैसा आ जाए तो फिर हम पैसे से अपनी इज्जत बनाएंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने हृदय में जा और द्वार बंद कर, आंखें बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर स्वर्ग में है, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बक बक ना करो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके ना बनो, उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जरूरत है। हालेलुया। वो हमारे की एक एक की मुराद जानते हैं कि तुम मन में क्या सोच रहे हो, क्या सोच के यहाँ आए हो। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे मन की मुराद पूरी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों को दूर से समझ लेता हूं, स्वर्ग से समझ लेता हूं। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता आप तो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी, पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। रोटी मिलती है काम से, पैसे से, बिजनेस से। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन से बुरे काम छोड़ देंगे, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, कसूरवारों को क्षमा किया है, मतलब जो भी आपकी दृष्टि में गुनहगार है, जानते हो ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, गलत है, अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो प्रभु कह रहा है वैसे ही। और मैं परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। ये अंगीकार है। कुछ लोग कहते हैं हम यीशु मसीह को अपना प्रभु क्यों माने, तो वो अंगीकार हो जाता है। जैसे फिलिप्पियों 2:11 पे लिखा है, 9-10-11 पे लिखा है, यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते, जो पृथ्वी पर रहते, जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। मेरा कहते हैं आपका अंगीकार हो जाएगा और आप तुरंत प्रभु की संतान बन जाएंगे। हालेलुया। बस इतनी सी बात है, लिखा आमीन है। लेकिन वो जो फिलिप्पियों 2:11 बताइए मैंने, वहां लिखा है यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है।
ये मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से तो कहते ही अंगीकार होते ही आप परमेश्वर की संतान और वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाते हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए पहले क्षमा करो, बाद में क्षमा मांगो प्रभु से। जैसे ही आप क्षमा मांगोगे प्रभु आपके सारे गुनाह पश्चाताप करते ही, तो हम 3:19 पर लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, साफ किए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के देना है, चैन, सुकून, राहत, रिलीफ, खुशहाली के देना है। तो आपके जीवन में खुशहाली तब आएगी जब आप प्रभु से तौबा करोगे, पश्चाताप करोगे। ये परमेश्वर सिखाते हैं, जो सिखाते हैं उसको मानो। अब दूसरे के गुनाह गिनाते रहते हैं, और जबकि प्रभु ने अपने वचन में कह दिया नीति वचन 3 कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना। जब आप मेरे पास आ गए तो मैंने ही कहा है कि निर्गमन 14 में तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। अब मुझे लड़ने दो ना। तुम कहते प्रभु अभी रुको, अभी मैं थोड़ा सा जाना इसको हिसाब किताब कर लूं जरा, जब मुझसे नहीं हुआ तब आपके हाथ में छोड़ेंगे। लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाएगी, कभी भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा के आगे ही हारती है और हारी है। अंधेरा उजाला आते ही भागता है, शैतान सच के आने से ही झूठ भागता है। इसे लिखा यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब तुम जान गए लेकिन मान नहीं रहे, और जब तक आप नहीं मान रहे आप शारीरिक हो। आप ये आत्मिक वचन पढ़ते हो पर इस पर ना चलने के कारण आप शारीरिक हो। कितने भी साल हो गए बाइबल पढ़ते हुए आपको, लेकिन जब तक आप खुद वचन पे नहीं चलोगे आप शारीरिक हो। इसलिए आपके हाथ में बजाय सफलता के विफलता लगती है। इसलिए आपकी दुआ से औरों के काम हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको कहते हो प्रभु को छोड़ दो, प्रभु सब ठीक कर देंगे, हम दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा, हम दुआ करते हैं ठीक हो जाएगा, अभी देखो हो जाएगा। उनको विश्वास दिलाते हैं, श्योरिटी गारंटी दिलाते हैं विश्वास के वचनों से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और सच में उनके काम बन जाते हैं। पर उनके स्वयं नहीं बनते, क्योंकि अपने मामले में विश्वास नहीं करते। विश्वास का पाठ पढ़ाते हैं पर खुद उस पर नहीं चलते हैं, और परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। इसलिए विश्वास ना करने के कारण उनके जीवन में, उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण, उनकी वचन पे पूरी तरह अमल ना करने के कारण उनकी लाइफ की प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है, और दूसरे के लिए ठोकर के कारण भी बनते हैं। वो उनकी प्रॉब्लम टस से मस नहीं होती, टस से मस। वो शिक्षक हैं, बिशप हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, लेकिन वो विश्वास के वचन सुनाते हैं, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ढाए जाएंगे। चलते खुद नहीं, ना चलने के कारण उनकी आशीष रुकी पड़ी है। अब जो कोई भी पाठ पढ़ा ले उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि वो जिसको अपना प्रियजन मानते हैं उससे वो डिस्कस करते हैं और उसको भी अशुद्ध कर देते हैं। वो कैसे अशुद्ध होता है भैया, हमें बताइए वो कैसे अशुद्ध होता है। मत्ती 15:16 से उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो मुंह के बाद गले से होता हुआ पेट में पड़ता है, और सब कुछ पचने के बाद
पसीने की जगह पसीना, यूरिन की जगह यूरिन, और टॉयलेट की जगह वो संडास में निकल जाता है। देखा है, मुंह में पड़ता है जो जाता है वो पेट में पड़ता है, और सब पच पचा के अपनी अपनी जगह खून बनना होता है खून बन जाता है, पानी बनना होता है यूरिन बन के निकल जाता है, पसीना बन के निकल जाता है, और शौचालय में संडास में निकल जाता है। पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है वह तुम्हारे मन से, दिमाग से, दिल से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी, परेशान करता है। अब देखो, आप अस्पताल की जरूरत नहीं है आपको, बस अपने मुंह से, अपने मुंह की चौकसी करनी शुरू कर दो आज से, आपकी बीमारी गारंटी चली जाएगी। इससे यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू करो। जो गलत हो, अपने सताने वालों को आशीष दो, शराब ना दो, छोड़ दो उसे। उसने वैसे ही जीना है, कितने भी सिखा लो उसे। पर जिसको वचन छू जाएगा वो बदल जाएगा, जो वचन को पकड़ के पालन करेगा वो बदल जाएगा, बदल जाएगी। उसके जीवन में आशीषें, कोपले फूटने लग जाएंगी, फूल और फल आने लग जाएंगे, किसी पे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, जो विश्वास करके चलेगा, चलेगी। बाकी जो ऐसे आते हैं, सुनते हैं, बस विश्वास नहीं करते वो, बल्कि कई बार आलोचना करते हैं प्रचारक की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की। वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, वो अपने दंड तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी करता है। क्योंकि क्या क्या चीजें अशुद्ध करती हैं? कुचिंता, बुरे विचार। जो दिमाग के अंदर लोग बुरी खिचड़ी पकाते हैं कि 2 फुट उसका अपने भाई का खेत कस्सी मार के फावड़े से इधर कर लें, इसका हक हिस्सा मार लें, वो उसकी जमीन भी अपने खेत में मिला लें। कई बार तो लोग गांव में डोला तोड़ते तोड़ते इतनी बड़ी सड़क को भी पतला कर देते हैं। एक दिन कार निकलती थी, अब वहां पर सिर्फ साइकिल निकल पाती है। फावड़ा मार मार के उसकी मट्टी खेत की लेते रहते हैं, अपना खेत बढ़ाते रहते हैं। 1 फुट बढ़ा लिया, 2 फुट बढ़ा लिया, क्या होगा उससे? कोई गड्ढे में गिरेगा, जब उसकी गाड़ी टूट जाएगी, जब एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, फंसा रह जाएगा, तो उसके दिल से जो हाय और शराब निकलेगा, वो जितना उसने दंड अस्पताल में भुगता है या अपनी जान से हाथ जो है, वो सब शराब उस पर जाएंगे जिसने फावड़ा कस्सी मार के दूसरे खेत को अपने मिला लिया। आपने कहा चोरी ना करना, उन्हें चोरी करी, उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्हें टेढ़ा करके पगडंडी तोड़ तोड़ के अपने मिला ली। तो बुरे विचार आए, किसी को सुपारी दे दी मरवाने के लिए, या किसी को खुद ही प्लान करके मार दिया। तभी सारे क्राइम रिपोर्ट और सीबीआई तैयार होते हैं। बुरे विचार होते हैं सारे, दुष्कामना के कारण वो बुरे काम करने से चूकते नहीं है। तो लिखा है कुचिंता, पर स्त्री का मन, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना, अपने पति पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध बनाना, अपनी पति पत्नी को छोड़ के दूसरे को बुरी नजर से ताकना, में विचार करना। तीसरा अशुद्धि का कारण, बीमारी का कारण। चौथा कारण चोरी करना, इन हाथों से दूसरे की चोरी करना। देखो बच्चे ने चोरी करी, एक बॉल ऐसी पड़ी थी, किसकी? उसकी नहीं थी बस। अब यहां किसी का मोबाइल छूट जाए, गिर जाए, उठा के ले जाओ आप, एटीएम कार्ड गिर जाए, ले जाओ उठा के, श्राप आ जाएगा तुम्हारे पे, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी। चप्पल बदल के ले जाओ एक बारी, देखो आप किसी की चप्पल बदल के ले जाओ, देखो तुम पे कैसा भारी श्राप आता है। देखो तो सही, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की चप्पल होगी, 10 या 50 हजार अस्पताल में दे दोगे, तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। क्योंकि तुमने चोरी करी, तुमने परमेश्वर का डर नहीं माना। ये लापरवाही, ये बोतल गलती से बदल के तो जल्दी आके माफी मांगो, बदल गई हमसे, गलती से मैं ये ले गई थी। तो बाइबल में लिखा कि हम पापी थे, परमेश्वर ने हमको पाप की दृष्टि में चुना। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे तब चुना। लिखा मत्ती की 9 की 12-13 पे,
कि डॉक्टर वैद्य को जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने बुलाने आया हूं, क्योंकि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। तो परमेश्वर डॉक्टर का कौन जाएगा? बीमार रोगी पर आम आदमी। भला चंगा आदमी कभी अस्पताल जाएगा नहीं। जिसका कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं है वो कभी केस कोर्ट कचहरी थाने में जाएगा नहीं। ये इंसान जो होता है ना, ये फौजदारी का मुकदमा था, अभी वो देगा ना 50-60 साल मुकदमा लड़ते रहे। इनके पूर्वजों ने गलती की होंगी। बीच की कहानी जो प्रोफेसर जानते हैं वो जानते हैं, इनके जो करके चले गए उसका भुगतान इन तक को करना पड़ा। अब यीशु मसीह में आए तो पाप श्राप टूटे। 50-60 साल बाद ये अनिल वोट केस जीते अभी है। तो प्रभु आपका चाल चलन देखता है। जैसे ही आप प्रभु में आगे अच्छे काम करोगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलोगे। अच्छे काम क्या होते हैं? वचन के अनुसार चलना, बाइबल की शिक्षा के अनुसार जीना, आप एकदम बढ़िया अच्छे हो जाओगे। समझे ना? अभी ये जो एक औरत मेरे पास जो केस में आया था कि उसका हाथ कटेगा, मैंने उसकी दुआ कर दी, हाथ नहीं कटेगा, बोल दिया नहीं कटेगा। वो आज आती तो अगले संडे उसका हाथ बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया था। तो जब मैं उसकी दुआ कर रहा था, मेरे को एक किसी की गवाही याद आई। एक इलाके में कोई पहलवान था और वहाँ उसने अखाड़ा खोल रखा था और खुद भी उस्ताद था, अट्टा कट्टा पहलवान। वहीं पड़ोस में एक कोई दूर झुग्गी में कोई आदमी रहता था, बहुत पतला टीबी का मरीज था। यार बड़ी मेहनत करके गया, वो कांटा डाला, उसने मच्छी पकड़ के ले आया। बड़ी भारी मच्छी थी, उसके लेके जा रहा था। पहलवान वहाँ बाहर बैठा था तख्त पे, उसने उसको पकड़ लिया। इधर आ, कहाँ से ला रही थी बड़ी मच्छी? वो वहाँ डाली, प्रभु ने दे दी मुझे। उसने उसको थप्पड़ मारा, छीन लिया मच्छी। चल जा। उसने कहा मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा परिवार भूखा, सब दे दिए होंगे 10-5 रुपये उसको, लेकिन उसने मच्छी उसकी छीन ली। वो बेचारा रोता हुआ घर चला गया। कमजोर आदमी, निर्बल आदमी क्या कर सकता है? वो फिर अगले दिन अपना गया मच्छी पकड़ने के लिए दोबारा बेचारा नदी में। 15 दिन बाद उस पहलवान के हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, जिसने थप्पड़ मारा। वो दर्द होते होते उसका हाथ सूजने लग गया। उन्हें डॉक्टर को जाके दिखाया। डॉक्टर ने कहा तेरे हाथ में तो सेप्टिक फैल गया, हाथ कटेगा तेरा। अब देखो, किसी की जीवन को पता नहीं होता कि कौन क्या कांड करके आया होता है। उस जगह ऐसा मत करो जी, मैं तो कुश्ती लड़ता हूँ। तू बोले तो कुछ भी लड़ता हो, भाई बीमारी से लड़ ले, तेरा हाथ कटेगा ही कटेगा। उन्हें हमारे बड़े सर्जन को दिखा दो। बड़े सर्जन ने देखा, उसने कहा हाथ तो तेरा कटेगा। पता नहीं, उसने हाथ को देखा, पट्टी बांधे, ने कहा मैं पट्टी करता हूँ, तेरा हाथ जरूर कटेगा, ये तो हाथ कटना ही कटना है। पर एक मेरे दिल में पता नहीं क्यों बात आ रही है, मैं तेरे को बोल देता हूँ, अपने जीवन में ना कुछ पीछे से मैं याद कर, तूने किसी गरीब निर्बल को सताया, उसका हक मार लिया, छीन लिया, कुछ ऐसा पाप किया तूने, शायद उसके कारण उसने श्राप दिया, उसके आंसू गिरे होंगे, तेरे जीवन में ये मुसीबत आ गई। बोल मैं क्या करूं? बोलो उसको ढूंढ, उससे जाके माफी मांग ले, उसको हरजाना भर दे, शायद दुनिया बनाने वाला तेरे पे दया कर दे। वो पहलवान भागा, उसको बोला यार, वही पतला सा मरियल था, उसको ढूंढते ढूंढते गांव पहुंच गया। उसको बोले मरी, वो बेचारा वहीं बैठा था अपने झुग्गी के बाहर ही। बोला यही आदमी था। वो पहलवान उसके जाके पैरों में पड़ गया। बोला भाई साहब मुझसे गलती हो गई। खूब पैसे से ले गया, खूब उसके लिए फल वल और मच्छी उच्छियाँ ले गया। कह रहा ले जा भाई, मेरे को माफ़ कर दे, मैंने उस दिन गलती से थप्पड़ मार ले, तेरी मच्छी छीन ली, इतनी बड़ी मच्छी थी, छीन ली, तू मुझे माफ़ कर दे बस एक बार मुझे। वो खुद ही बेचारा उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। उन्हें कहा कोई बात नहीं। बोला ये सब तेरे लिए लाया, तेरे बच्चों के लिए।
पैसे भी रख ले, फल भी रख ले, मच्छी भी रख ले, सब कुछ रख ले, पर मुझे माफ़ कर दे। वो बेचारा रोने लगा कि इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा नामी ग्रामी मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और उसने माफ़ी मांग के उसने उसको माफ़ कर दिया। इतना सामान मिल गया उसको। उन्हें बोला दुनिया बनाने वाले परमेश्वर इस पर दया कर, इसका हाथ ठीक कर दीजिए, मैं इसको माफ़ करता हूँ। अगले दिन उसके दर्द चला गया और उसका हाथ नहीं कटा और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। हालेलुया। अब ये वचन में भी लिखा है, तो किसी लिए कभी कभी किसी निर्बल को, किसी निर्धन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, दुखियारे को सताना मत, उसके आंसू मत गिरना। इसलिए लिखा है रोमियो 12:21 आते, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए लिखा है यूहन्ना 5:14 आते, 38 साल के रोगी को ठीक किया और चेतावनी दी कि हे रोगी, अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझको इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। प्रभु वचन से समझाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो न्याय परमेश्वर है। वो किसी का धर्म, रिलीजन, मजहब नहीं बदलते। वो लोगों को सच्चाई से परिचित, अवगत कराते हैं, और जो लोग उस सच्चाई को ग्रहण स्वीकार करते हैं, और यीशु मसीह जिन्होंने पूरे सौर मंडल, इस पूरी गैलेक्सी की, पूरी सृष्टि की रचना करी, वो पूरी सृष्टि के सृष्टा है, सृजनहार, पालनहार, तारणहार है। जो उनके पास आते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। अभी देखो 2 हफ्ते पहले आई है हमारे पास, इनकी एक बहन मर गई थी, इसके ऊपर आती थी, इसको तंग करती थी, परेशान करती थी, है ना। इन्होंने गवाही दी और यीशु मसीह आई है, यीशु को नहीं जानती थी, कलकत्ते से आई है। वहां इन्होंने प्रचार कर दिया, बता दिया कि भैया इसे दुआ करा दो। दुआ कराई, इसकी मरी बहन को सताती थी, तंग करती थी, मारना चाहती, तू मेरे साथ आ जा, तेरा दुनिया में कोई नहीं, अब मेरी योनि में आ जा, मुर्दों की योनि में आ जा, यानी भूत पिशाच की योनि में आ जा। इसको क्या नाम है आपका? रीका। और जब इनकी दुआ करी, 1 हफ्ते में दुआ करते देख लो वो दुष्ट आत्मा चलेगी। मरने के बाद कोई सगा नहीं है, ध्यान रखना। वो ठीक नहीं हो सकते, मैं पहले बता रहा हूं, जब तक वो सच्चे परमेश्वर ज्योति की बात नहीं आएंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 पे, जगत के, यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु ने कहा। जब तुम सच्ची ज्योति, जब तक परमेश्वर के पास नहीं आओगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता। ये दुनिया के सारे अस्पताल खाली हो सकते हैं, अगर ये सच्ची शिक्षा को ध्यान से सुने, माने, तो चमत्कार हो सकता है इनके लिए। और शैतान उनके दिल दिमाग को कठोर कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान भी खूब पैसा देता है और परमेश्वर भी खूब दौलत देते हैं। दोनों की दौलत में क्या अंतर है? जो शैतान पैसा देगा वो श्रापित पैसा होता है, उसमें दुख, बीमारी, रोग, परेशानियां होती हैं। नीति वचन कोई 10 की 22 आयत पढ़ देगा, वहां लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी कमाई का दशमांश बोने के बाद उसको शुद्ध और पवित्र कर लेते हो प्रभु की आज्ञा में रहने के कारण। नीति वचन 10 की 22 आयत पे लिख दिया प्रभु ने, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं। उसके साथ वो दुख। तो परमेश्वर के पैसे में दुख नहीं होता। अब आपका पैसा आशीषित हो गया है क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। कह रहा तुम्हें दशवांश और भेंट ना देने के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मलाकी 3 अध्याय पे 6 से 12 तक। तो जब लूका 11 की लूका 6 की 38 आयत पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला के उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया।
तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देते हो तो परमेश्वर भी आपको दबा दबा के ठोस ठोस के ओवरफ्लो करके आपको देते हैं। ये मैं समझना कि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में भी बहुत जगह लिखा है। तब आपके पैसे पे आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है। अब वो पैसे पे ब्लेस नहीं किया, अब आपने पवित्र नहीं किया उस पैसे को, दशवांश और भेंट अपने झुंड के चढ़वाए को अपनी कलीसिया में डालना है, ये नहीं कि किसी और कलीसिया में भेज दिया। आपका जो झुंड का चढ़वा है, आपका जो प्रचारक है, उसी को डालना है अपनी कलीसिया में। प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। जो प्रभु का सच्चा चढ़वा होगा वो सिर्फ प्रभु की सेवा से ही जीवन व्यतीत करेगा, कोई उधर बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, कमीशन नहीं खाएगा। समझे ना? आप पूरे इंडिया में जाके पता कर लो, ये बाइबल 350 रुपए की एक बाइबल है और हम 120 रुपए की इसको देते हैं, और जो लोग खरीद नहीं सकते उसको फ्री देते हैं। ये हमने बोया, भाई मैंने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम बीज बोते हैं तो हमें आशीष मिलती है, जो इनकी दुआ निकलेगी वो हमें दुआ चाहिए, क्योंकि प्रेरितों का काम 20 की 35 आयत पे लिखा है, कोई पढ़े 35 लोग 20 की 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए, इस रीति से परिश्रम मेहनत करते हुए, निर्बलों को संभालना निर्बलों कमजोरों को संभालना, और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य और प्रभु यीशु मसीह का वचन याद रखना, स्मरण रखना अवश्य है, जरूरी है, अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि लेने से देना, लेने से देना धन्य समझने लग जाओगे तब तुम धन्य हो जाओगे। और अगर तुमने किसी लोगों को लूटना शुरू कर दिया कि पानी लाओ, पानी हमसे खरीदो, दुआ का पानी, दुआ का तेल, तो उस प्रचारक के ऊपर श्राप जाएगा, प्रचारक के ऊपर। प्रभु ने कहा तुमने सेंत में फ्री में बाया, फ्री में बांटो, अपने घर से पानी लाओ खरीद के अपने आप, या अपने नलके का, टोटी का, कुएं का, ट्यूबवेल का पानी भर के लाओ, एमसीडी का पानी भर के लाओ, उस पर हम दुआ कर देंगे। जरूरी नहीं कि बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना खरीद के लाओ। जो लोग खरीद नहीं सकते फ्री का अपने एमसीडी का पानी ले आओ। पानी तुम्हारा, तेल बनिए की दुकान से खरीद के लाओ, पैसा तुम्हारा, तेल तुम्हारा, पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री। यहां तेल पानी नहीं बिकता, हालेलुया। अपने आप अपना पानी लेके आओ, अपना तेल लेकर आओ, आप फ्री में लाओ या खरीद के लाओ, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लालच की सेवा नहीं करते। हमने 25.5 साल हो गए सेवा करते हैं, प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी है, बल्कि 26 साल हो गए, तो हमें प्रभु ने कभी कोई कमी नहीं रखी। हमने तो कभी फीस नहीं लगाई किसी से। पूरे इंडिया में जाते हैं लोगों की दुआ करने के लिए, कोई आने जाने की किसी से टिकट नहीं मांगते हम, पेट्रोल के पैसे नहीं मांगते हम। बाइबल में लिखा जो मेरे भेजने वाले को करना करता हूँ, मुझे करना करता है। मत्ती 23 की 23 आयत पढ़ो, मत्ती 23 की 23 आयत। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर वचनों को, बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जो पुराने हमें 10वां अंश पे मलाकी पे लिखा है, गिनती की पुस्तक पे लिखा है 18 की 25 आयत से आखिरी आयत तक, उन व्यवस्था को भी नहीं छोड़ते और इनको भी करते रहते। दया विश्वास को छोड़ दिया है, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तो परमेश्वर अपने वचन से समझाते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 आयत से 7 आयत से,
कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता, कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। कोई ऐसा दूधिया नहीं है जो दूध ना बेचता हो। अपने घर में रखने के बाद बाहर बाजार में जरूर बेचता है। पर जो लोग ईमानदारी से प्योर दूध बेचते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। जो पानी मिलाते हैं, पाप करते हैं, उनके जीवन में बीमारी और पाप और श्राप आ जाता है। बस ये बात है। वो गलती करना छोड़ दें, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु आज से हम पानी मिला के दूध नहीं देंगे, दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, ईमानदारी से बेचेंगे। घी भी बेचेंगे तो प्योर बेचेंगे। आप हमें देख रहे हो, बस आप हमें जो दोगे उसी कमाई में हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अस्पताल का मुंह नहीं देखोगे, बीमारियों का मुंह नहीं देखोगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ लिखा है। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए लिखा है? हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा उम्मीद से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। मतलब सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। किसान का आलू 8 रुपए 10 रुपए किलो मिलता है, लेकिन हमारे पास आते आते 40 रुपए किलो जाता है। सबको हिस्सा मिलता है, आड़ती को, ठेकेदार को, टेम्पू वाले को, ट्रक वाले को, मंडी तक पहुंचाने वाले को, सबको हिस्सा मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए चीज महंगी होकर मिलती, किसान को कुछ नहीं मिलता। समझे? किसान को कहते 2 रुपए किलो गोभी ले ले, वो भी गुस्से में कहता मैं इसको ट्रैक्टर के नीचे कुचल दूंगा, नहीं दूंगा 2 रुपए किलो। मतलब मुझे घाटा क्यों करे यार। और यहाँ गोभी दे रहे 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो किसान को भी उसका हक देना चाहिए। 5 रुपए 10 रुपए तो किसान के दिल से आशीर्वाद निकले, किसान के बच्चे सुखी रहे। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, पर अच्छा दिल होगा तभी तो सहायता करेंगे। अच्छी सोच होगी, अच्छा प्रभु होगा तभी तो अच्छी बातें करेंगे। जब आचरण ही सही है, सही नहीं है, विचार गंदे हैं। इसलिए लिखा है, यीशु ने सिखाया, इस दुनिया का मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। केवल एक नाम, यीशु मसीह। बस तुम यीशु मसीह के साथ हो और सच्चा परमेश्वर है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। 11 पे लिखा है, पहला कुरिन्थी 9:11, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे दिखना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके वचन की कुछ रुकावट ना हो। प्रभु का वचन नहीं रुकना चाहिए, प्रभु की अच्छी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, हर मनुष्य की बात जानी चाहिए। धर्म नहीं, सच्चाई जानी चाहिए प्रभु की। प्रभु का कोई धर्म मजहब नहीं होता, वो सबको बराबर प्रेम करते हैं। आदिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर भी उसके पीछे एक नारा लगाया, आपस में है भाई भाई। वो भाईचारा कहाँ है? वो भाईचारा अच्छी शिक्षा के कारण आता है, सच्चे वचन के कारण आता है, यीशु मसीह की दया के कारण आता है, यीशु मसीह की शिक्षा पे चलने से आता है। हालेलुया। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं, तो उसके साथ भागी होता है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं सच्चाई से, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। तो जो लोग और कोई बिजनेस नहीं करते, काम नहीं करते, सिर्फ प्रभु का संदेश देते हैं, लोगों पे हाथ रख के उनके पाप श्राप क्षमा करते हैं। यूहन्ना 20:23 के अनुसार, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम को रखे गए हैं। लूका पे लिखा है, मरकुस पे लिखा है, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। उनको अधिकार है, वो अपने अधिकार से हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं।
हालेलुया। तो इसलिए इस वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है। हर स्टेट के लोग आते हैं, बंगाल कलकत्ता के भी आते हैं, उड़ीसा के भी आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, गढ़वाल के भी आते हैं, महाराष्ट्र मराठा के भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं नेपाली, यूपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं। हर जगह के लोग हमारे पास। हम नहीं पूछते तुम कहाँ के रहने वाले हो। 14 पे लिखा इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से। तो कुछ लोग गलत शिक्षा देते हैं कि दशवां नहीं देना चाहिए। अरे जब खेत में बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कहां से किसान काटेगा? मुझे एक किसान जवाब दे। परमेश्वर जब आदम देश की वाटिका से आदम की वाटिका से आदम हव्वा को निकाला, बोला अब से तू बोने काटने का काम लगा रहेगा, तो अपने माथे पसीने की रोटी खाया करेगा, और तो मिट्टी में से निकाला है, आपने मिट्टी में मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:19 आयत पे लिखा है। हालेलुया। 3:17 और 19 आयत पे लिखा है उत्पत्ति। तो इसलिए बोना तो पड़ेगा, बीज नहीं बोगे तो फसल कहां से उगेगी? गलत शिक्षक हैं जो गलत शिक्षा देते हैं कि दशमांश नहीं देते। अरे दशमांश अपने झुंड के चरवाहे को, ये प्रभु ने वचन में लिखा है, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो भी लोग भेंट और दशमांश देना चाहते हैं उन्हीं से उनकी जीविका चलेगी। तो इसलिए इसी 2 कुरिन्थी 9:6 आयत से, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ा के और ना दबाव जबरदस्ती किसी के कहने से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह में बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना हो? जब बहुत कुछ होगा तभी तो थोड़ा कुछ दोगे। जब कुछ भी नहीं होगा, फटियाल हो, तुम किसी को क्या दोगे? सोचना प्रभु ने ठहराया हुआ वचन लेता है, बस ना झोली ना पटका ना जूती ना कुछ नहीं, बस चल दो, जाके प्रचार करो, जाके बोलो कल्याण हो। उस घर के लोग योग्य होंगे, कल्याण ठहरेगा, तुम्हें आशीष मिलेगी। प्रभु ने बड़ा सिंपल रखा है प्रचारकों के लिए। ऐसा नहीं है ऐसा बस कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु ने ठहराया दशमांश देना चाहिए। प्रभु के जंगों को काट नहीं सकता, और वो काटता तो शिक्षा से गलत चल रहा है, और गलत शिक्षा दे रहा है वो जो किसी को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसको समुद्र में डाल दिया जाए। ये सजा लिखी है उसके लिए। सारा ज्ञान एक आदमी को थोड़ी दे दिया है, जो एक ही आदमी इतना बड़ा ज्ञानी कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। नहीं, जो वचन कह रहा है वही ठीक है। जितने पास्टर कह रहे हैं अगर वचन से नहीं बोल रहे सब गलत है, चाहे मैं भी हूं। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इस वचन की ओर ताकते रहे, वचन से कंफर्म करें। सबको बाइबल दी गई है। मेरी क्या औकात है कि मैं कह रहा हूं जो वो सही है? रॉन्ग। जो वचन कह रहा वो सही है। हालेलुया। और वचन पे चलने वाले बनो ना। तुम अपनी बुद्धि जिंदगी पर जोर लगा लो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा बस। बल्कि कुचिंता, हत्या, परिश्रम, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी साक्षी गवाही, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। जब तुम निंदा कर रहे हो तो किसी की, तुम अशुद्ध हो रहे होते हो। जो मैंने पढ़ा था मती 15 की 16 से 20 आयत तक, परंतु हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये मैंने पढ़ा रहा था, वो रोक दिया था बीच में। कुचिंता पर ही कुछ वहां से लिखा है, कुचिंता, हत्या, परिश्रम, व्यभिचार, चोरी, निंदा और झूठी गवाही, यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है। बस ये बातें अपने अंदर से छोड़ दो, तुम शुद्ध हो जाओगे, बीमारी नहीं पड़ोगे, अस्पताल नहीं जाओगे, डॉक्टर दवाई का मुंह नहीं देखोगे। सिंपल सी बात ये है। पर इंसान की आदत है,
साथ बैठेगा जरूर निंदा चुगली करेगा, उसी में उसका अभिषेक गिरना शुरू हो जाता है, सुनने वाले का भी सुनाने वाले का भी। कोशिश करे छोड़ दो उसकी बुराई, वो अपना आप अपना लेखा देगा देगी, छोड़ो। अपनी बात करो, वचन से कुछ सीखो, मजा आएगा, इससे तुम हेल्दी और स्वस्थ हो जाओगे। हालेलुया। वो वचन के अनुसार बात करो ना, कोई बात ही नहीं करनी हमको बुरी इधर उधर की, पर निकल जाती है इंसान के अंदर, निंदा हो ही जाती, पर इससे तुम अशुद्ध होगे, इससे तुम्हारा अभिषेक की ताकत कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। इसलिए तुम थोड़ी निर्बल कमजोरी महसूस करते हो, इसलिए तुम्हारी बहुत सारी आशीषों में सेंध लग जाती है, क्योंकि तुमने वचन को तोड़ दिया। झगड़े शुरुआत बांध के छेद के माना, झगड़ा बनने वाले छोड़ देना उचित है। यानी एक छोटी सी मोरी अगर बंद कर दोगे शुरू में तो बंद हो जाएगी, पर अगर मोरी को तुमने बंद नहीं किया तो मोरी से मोरा, मोरे से बांध ही टूट जाएगा। इसलिए शुरुआत में अपनी गलती सुधार लो, बस आप आओ, दुआ कराओ, ठीक होते रहोगे। प्रभु वचन पढ़ो, सुनो, उस पर चलो, ठीक होते रहोगे। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बिल्कुल बढ़ोगे सब चीजों में, धन से संपन्न हो जाओगे, बुद्धि से संपन्न हो जाओगे, और कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं रहेगी, खुशहाल रहोगे तुम, सारे काम बनते चलेंगे। एक दुआ करोगे काम बन जाएगा, कई बार दुआ भी नहीं करोगे, मन में सोचोगे वो चीज मिल जाएगी तुम्हें, सिर्फ वचन पे चलने के कारण। बस इतना बता रहा हूं। हालेलुया। यहाँ कोई धर्म या मजहब की शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ यही है कि बस बुराई अपने अंदर की छोड़ दो, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलो, बात ही पवित्र साथ बाइबल के वचन के अनुसार चलो, हर आशीष तुम्हारे कदम चूमेगी, हर काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। हालेलुया। इसकी 8 आयत, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, 2 कोरिन्थियों 9:8, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना हो? जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, जिसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? वचन को मानने से तुम लोग धनवान हो जाओगे। 2 कोरिन्थियों 8:9 पे लिखा है, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो जाओ। इसी 2 कोरिन्थियों 8:9 पे लिखा है। हालेलुया। क्योंकि सेवा की पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की, प्रभु के दासों की घटियां पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि सेवा से प्रमाण लेकर, उदाहरण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट उजागर करते हैं, कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर, उसकी आज्ञा शिक्षा को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता दया प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं हम घर बैठ के, दिन में 3 टाइम, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारे लिए लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो बोते हो ना, आपको एक एक चीज काटनी पड़ेगी। मैं आपको आज बता रहा हूं आपको। ये तो मैंने अभी एक पहलवान का, ये तो मैंने किसी की ऐसी गवाही सुनी तो दे दिया आपको, पर मैंने अपने पड़ोस में एक औरत थी, उसको देखा, वो औरत सवेरे उठती थी, अपने घर के आगे झाड़ू लगाती थी, छोटी दुकान लगाती थी, जरा से कोई वहाँ कुछ कागज फेंक दे, कोई बच्चा खेल ले, कोई भी कुछ, मतलब जरा सी आसपास भी फालतू आ जाए, खूब गंदी गंदी गालियां बकती, लड़ती थी, शराब देती थी, बहुत लड़ाकू टाइप थी। मैं छोटा था, मैं देखता था बड़ी बुरी तरह से। बस मैं थोड़ा बड़ा हुआ, वो थोड़ी उम्र वो भी बड़ी हुई, कुछ समय बाद उसको लकवा हो गया, पैरालाइज। उसके बेटे की शादी हुई, उसकी बहू बड़ी अच्छी आई, बुलंदशहर की थी, और उसने इतनी सेवा करी कोई बेटी भी नहीं कर सकती।
8 साल उसने बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम करी, उसने 8 साल उसकी सफाई करी। उसकी आवाज़ चली गई, टीढ़ी होकर पड़ी रहती थी। उस दिन जो गालियां बकती थी, गंद बकती थी, दिल दुखाती थी, शराब देती थी, यानी अब मुझे समझ आता बाइबल पढ़ने से, इस कारण उसके जीवन में वो श्राप आ गए। समझे ना, उस पर श्राप आ गए, आखिर में वो मर गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि इंसान को आपको पता नहीं है, वो जो औरत के हाथ में सेप्टिक हो गया, उसने क्या पाप किया है, उसने ऐसा क्या गुस्ताखी की है, उसने किसी पर क्या जुल्म किया है जिसके कारण उसका हाथ पक गया और हाथ काटने की नौबत आ गई। तुम्हें उसका गुनाह नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं तो प्रभु के से माफ करके दुआ कर रहा था, बस मुझे इतना पता मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा है। और उसका हाथ वाकई में नहीं कटता, रोज दुआ कराती और फोन पे दुआ कराती, चाहे यहाँ भी नहीं आती। यहाँ आती तो उसका गवाही सुन के मनोबल बढ़ता। तुम्हारे यूट्यूब पर जो प्रचार आता है उसी को सुन ले, उसी से वो ठीक हो जाएगी, हाथ नहीं कटेगा उसका। ये जालिमपना तुम्हारा निकल जाएगा। जालिम थे, अब जालिमपना छोड़ दो, प्रभु के स्वभाव में बदलते चले जाओ, क्योंकि प्रभु में अंश अंश करके बदलते हैं। हालेलुया। और तुम कितने भी निर्बल हो, तुमको बलवान बना देंगे और बड़े बड़े बलवान तुम्हारे आगे झुका देंगे। हालेलुया। इस वचन के कारण ये शिक्षा इसकी ये है, बस इसकी शिक्षा कोई धर्म मजहब से मतलब नहीं है। बाइबल ने जो कह दिया उसमें लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। आज आपको बता रहा हूं। इसलिए 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से पढ़ लीजिए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट अज्ञानता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। पर हम लोग इस वचन के अनुसार सुना करके आनंदित होते हैं, इस वचन पे चल के हम आनंदित होते हैं। हमें नहीं पता किसको किस में आनंद मिल रहा है। जिसको आनंद जिसमें मिल रहा है वो उसमें लगा रहा है, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने से मतलब है कि हम अपना लेखा देंगे बस। हालेलुया। हमें किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमको पता है कि प्रभु के वचन मानने से और शिक्षा देने से हम बहुत आशीष पा रहे हैं। अब तक पाई है 26 साल में। हालेलुया। 7 फरवरी को 26 साल हो जाएंगे मेरी सेवा करते हुए। तो यहां लिखा है क्योंकि क्रूस की स्टोरी, क्रॉस की स्टोरी, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस, हिंदी में कहते हैं क्रूस। कथा का मतलब स्टोरी। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट अज्ञानता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के निकट परमेश्वर की सामर्थ, पावर, शक्ति है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा, नष्ट करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ बेकार कर दूंगा। कहां राज संसार का ज्ञानी, ज्ञानवान, IAS IPS, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, शास्त्री वही है, IPS IAS। कहां राज संसार का, या साइंटिस्ट, या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी बड़े बड़े पद पे लोग बैठे, कहां राज संसार का ज्ञानवान, कहां राज संसार का शास्त्री, विद्वान मतलब पंडित, जो शिक्षा पा गया IAS IPS की डिग्री पाता है, DM कलेक्टर बनता है, मनुष्य का प्राइवेट सेक्रेटरी बनता है, सरकारी नौकरी पाता है, मनुष्य के बराबर उसकी ताकत होती है। मनुष्य 5 साल में बदल जाएगा, और वो IAS IPS 60 साल से पहले रिटायर नहीं होगा। महकमा बदल जाएगा उसका, लेकिन वो IAS IAS ही रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां रहा इस संसार का शास्त्री, कहां इस संसार का, कहां रहा इस संसार का बहस करने वाला विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को अज्ञानता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की अज्ञानता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सबको उद्धार नहीं मिलेगा। जो बाइबल के महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा पर, उसके वचन पर विश्वास करेगा, उन्हीं को मोक्ष मिलेगा, उन्हीं को उद्धार मिलेगा, उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अब संसार का ज्ञानी देखो कितना दिमाग लगाया एक दिन साइंटिस्टों ने, जमीन के नीचे गड्ढा खोद दिया कि देखो हम जमीन में नर्क में जाते हैं, वहां गंदी गंदी आवाजें सुनी, भाग लिए छेद बंद करके।
कह रहे मैं तो बड़ी भयानक भयानक आवाजें आ रही हैं, चीख चिल्लाहट की, भागो यहाँ से। फिर उन्होंने एक रॉकेट बनाया, कहते चलो हम जरा आसमान को छू के आते हैं। वो जब ऊपर गए 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रॉकेट उड़ता है, और जब वहां जाके पहुंचे तो उनको आसमान ही नहीं मिला। तो उन्होंने वहां देखा, वहां पर मंगल ग्रह मिला, बृहस्पति ग्रह मिला, सूर्य ग्रह मिला, चंद्रमा ग्रह मिला, बहुत सारे ग्रह मिले, बहुत सारे नक्षत्र तारे मिले, आकाश का अंत नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कहा भैया ये तो इतना बड़ा, हम तो कह रहे भैया हमें समझ नहीं आ रहा है ये आकाश कितना बड़ा है। ये परमेश्वर की, ये कोई ज्ञानी बताए धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है, ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म, आकाश में कितने तारे को गिन के बताए। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई IAS IPS, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई शिक्षित व्यक्ति एजुकेटेड नहीं बता सकता। परमेश्वर ज्ञान के आगे जीरो है सारे। कब इंसान कैसे मरता है, कब आत्मा जाती है, कहाँ जाती है, क्या होगा, कौन न्याय करेगा, किसी को नहीं पता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह न्याय करेंगे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पिता का नाम, सृष्टि को बनाने वाले का नाम यहोवा जी है। तो यहां लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज है। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो फरमान, क्रूस का पैगाम, क्रूस की शिक्षा, क्रूस का लो फरमान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो फरमान, क्रूस का लो पैगाम। ये वचन हमें आजाद करेगा। हम सत्य जाने, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, वचन ही परमेश्वर है। अरे परमेश्वर जगत की ज्योति है, सारे हेलोजन जला दो तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका एक देखो बल्ब निकला, सूरज निकला, सबकी लाइटें बुझ गई, इतना उजाला है। वो कितना तेजस्वी हो जिसने ये रोशनी बनाई। हालेलुया। परंतु हम तो कुछ क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर खा और अन्य जातियों के निकट अज्ञानता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की अज्ञानता मनुष्यों के ज्ञान से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों की बल ताकत से बहुत ज्यादा बलवान है। हालेलुया, बहुत बलवान है। हे मेरे भाइयों बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने चुने जाने को तो सोचो कि ना तो हम शरीर के अनुसार बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, ना थे, ना आज भी हैं, ना बहुत सामर्थी थे, मतलब राजा महाराजा के घरानों से बुलाए गए हम, ना आज भी हम कहेंगे राजा महाराजा। हमारा राजाओं का महाराजा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम उनकी महिमा उनसे सीखने के लिए, उनके वचन को सुन के और सुनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। अपने दुख, अपनी परेशानी उनको देने के लिए आते हैं, ताकि उनसे आशीर्वाद लेके जाएं। उनकी महिमा करते हैं, उनके वचनों से पढ़ के भजन बनाते हैं, गाते हैं सुर ताल के साथ, ताकि हमारा परमेश्वर जो मुर्दों में से जीव रहा था जीवित है और स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हीं को दिया गया है। उनकी महिमा करें ताकि वो हमको आशीर्वाद दें और हमारे बंधन टूट जाएं, हमारे जीवन से फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं और शारीरिक बीमारियां चली जाएं। इसलिए आते हैं यहाँ पर। हालेलुया। कि कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आते जरूर हैं हम, रुकते नहीं है, ओले भी पड़ रहे हो, आते जरूर हैं हम, ये ध्यान रखना। चाहे कम आए, आएंगे जरूर। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करता वो इस बारिश और ठंड की परवाह नहीं करता, आंधी तूफान लू की परवाह नहीं करता, गर्मी कितनी है। हम जिंदा रहेंगे तभी तो ये सर्दी गर्मी बरसात से सब पार निकल जाएंगे मुसीबत से। तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। नाम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी थे, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन राजा महाराजा घराने से बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया। देखा वो पहलवान जाके अज्ञानी के पैर में पड़ गया। परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। वो बिल्कुल निर्बल मरगिल्ला सा आदमी था जिसकी मच्छी छीन ली थी,
और उसके आंसू गिरे, उस पे जाके शराब लग गया। गरीब को मत रुलाना, गरीब रो देगा तो तुमको खो देगा। किसी का आंसू मत गिराना, हो सके तो सबके आंसू पोंछना, हो सके तो सबका दुख सुनना, हो सके तो जो कुछ किसी की बन सके सहायता करना, दुख मत देना किसी को। अगर सुख नहीं देते दुख मत देना। ये रोमे 12:21 में लिखा, बुराई से ना और बंधु भलाई से बुराई को जीत लो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भला है, वो तुम्हारे स्वभाव में भलाई भरना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, नीच जिसको कहते हैं छोटी जाति का, अछूत, कुछ लोग ST SC को कहते हैं, तेरी बारात हमारे घर के आगे से नहीं निकलेगी, क्योंकि हम ऊंची जाति के हैं। घोड़े से तो नीचे जा पैदल, तू छोटी जाति का है। तू और हमारे मंदिर में चढ़ गया, तूने हमारे मंदिर को अछूत कर दिया। छी 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 छी। मंदिर को धो पानी से। तो इस तरीके से अछूत नीच आदमी को बांट दिया वर्णों में, जातियों में, समाज में। लेकिन वोट देने का अधिकार है, इसलिए उसके हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब हमारे को वोट देना। अब क्यों हाथ जोड़ रहे हो? उन्हें तुम्हारी बारात नहीं निकलने दी, दूल्हे को मारा। तो कहना ये कि लेकिन प्रभु ने हमको चुना। वो कहते हमारे मंदिर में नहीं घुसेगा चढ़ेगा, और यीशु मसीह कहते हैं कोई भी उनकी कलीसिया में आ सकता है। हालेलुया। उनके भवन में आ सकता है, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। और प्रभु सच्चा परमेश्वर है, आशीर्वाद मिलता है उसे। तो लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, बेकारों को, जो कुछ नहीं करते, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं वो व्यर्थ रहें। परमेश्वर ने लिखा तुम्हारी 1000 पीढ़ी तक को आशीष देता रहूंगा। तो इसलिए बताते हैं प्रभु कि वचन के अनुसार चलो, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। और चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। और राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। और स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति, आनंद जीवन है। आनंद काल तक जीवित रहोगे, इसलिए हम यीशु की महिमा करते। तो इसलिए सच्ची शिक्षा है, बस खरी शिक्षा है। तो खेत के स्वामी से प्रार्थना किया करो, फसल तो बहुत, तो मजदूर सच्चे में अच्छे मजदूर थोड़े, ताकि कटने का काम जल्द से पूरा होने पाए। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थियों 10:17-18 आयत, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करता वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। तो घमंड करना तो यीशु मसीह पे घमंड करना, और विश्वास करना तो यीशु मसीह विश्वास करना। हालेलुया। याकूब की पत्री 5:12 पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात है कि शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के होकर ना ठहरो। यदि कोई तुम में दुखी हो तो वो यीशु से प्रार्थना करे, यदि आनंदित तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम्हें को रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को उठाकर खड़ा करेंगे, यदि उसने पाप भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि मेघ ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर यदि उसने प्रार्थना की कि आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये मेरे भाइयों, यदि कोई तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको ये वचन सुना के बाइबल की शिक्षा देके उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा को मौत से, नरक से बचाएगा, और अनेक पापों बुराइयों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। इसलिए 1 पतरस 5:7 आयत पे लिखा है,
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए पहला पत्रस 1 की 15-16 पे लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी सारे 4 पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए पहला पत्रस 5 की 6 आयत पे लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों नीचे दीनता से रहो, जिससे उचित सही समय बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए तुम यहाँ आते हो, जब भी आते हो प्रभु तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना होती है और तुम चंगे हो जाते हो। हालेलुया। तो आखिरी वचन 2 कोरिन्थी 13 की 14 है। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चले जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितने वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह की महिमा होता है।